हमारा कल ही बोर्ड एग्जामिनेशन है तो क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन पूछे रहते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, प्लीज एक मैराथन देख के जाइएगा। बैक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today in this video I am going to share how I scored 92 marks in my science board examination. In this video I am going to share some important tips, tricks, important question, important topics and important things that you have to remember before your बोर्ड एग्जामिनेशन। साइंस में काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं और बैक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बात करते हैं क्योंकि हमारा कल ही बोर्ड एग्जामिनेशन है तो हमें लास्ट मिनट में क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी सबसे पहले अपने सारे सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक बार आप सुबह रिवाइज कर लीजिएगा और सुबह मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ एक मैराथन देख के जाइएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्रशांत सर की मैराथन, आप उनका पक्का देख के जाइएगा। मेरे तो उनसे बहुत ज़्यादा फायदा हो गया था तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्रशांत सर का सुबह मैराथन देख के जाइएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, पीवाईक्यू वगैरह आप नहीं करना है। आपको सिर्फ एक बार सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारे इंडेक्स क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। लास्ट मिनट में आप ये कर सकते हो। एक्सरसाइज एंड इंडेक्स क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेना। आप पूरा नहीं सॉल्व कर सकते हो लेकिन आप वो क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है आपको ये कर लेना है। इंडेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेना है। एक सैम्पल पेपर आपको जरूर देख के जाना है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। खैर आप इंपॉर्टेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरीथिंग आपको आज ही रिवाइज करके रख देना है। सुबह आपको मैराथन लेनी है, मैं आपको पक्का बता रही हूँ, आपको सुबह एक मैराथन जरूर लेके जानी है। बिकॉज अगर आप खुद से पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर आप किसी टीचर की मैराथन ले लेते हो सुबह सुबह तो वो पूरा टॉपिक वो अच्छे से कवर करा देता है। तो आपको 4 बजे आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना है। सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं बैक एक्सरसाइज से और हमारे इंडेक्स क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड डायग्राम्स आप पढ़ लीजिएगा। एंड आपको क्या कहते हैं, अगर आपको डिफरेंसेस पूछता है तो आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखिएगा। बताऊंगी आपको एग्जाम हॉल में अपने आप को कैसे बैलेंस आउट करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा पैनिक हम एग्जाम हॉल में ही होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सेंटर पर टाइमली पहुँच जाना है और डिस्कशन अवॉइड करना है। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन नहीं करना है, इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है लास्ट मिनट पे और आप बहुत ज़्यादा पैनिक भी कर जाएंगे। आपका फ्रेंड होगा ना, वो नए नए टॉपिक बताने लगेगा, अरे ये भी था, ये भी था, ये भी था। इसीलिए आपको बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना है, डिस्कशन अवॉइड करना है। लास्ट मिनट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो हम भूलने लगते हैं तो आपको बिल्कुल काम रहना है। और आपको एग्जाम हॉल में बैठते ही आराम से शांति से बैठना है। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्जाम हॉल में, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 15 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए, आप MCQ हो सके तो आप उसी टाइम में थोड़ा सा टिक मार लीजिएगा। एंड उसके बाद आपका इधर MCQ आपका डन हो जाने वाला है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने ऐसे ही किया था। सबसे पहले जो मुझे 15 मिनट का टाइम मिलता है मैंने पूरा पेपर नहीं पढ़ा बिकॉज लास्ट में एट द एंड हमें पूरा पेपर पढ़ना ही है। जब मुझे 15 मिनट मिला था जो मैंने सबसे पहले अपना MCQ जितना मुझे आ रहा था फटाफट से टिक कर लिया। और MCQ हो जाता है भाई, 10 मिनट में MCQ हो जाता है, 5 मिनट में तुम पीछे का पेपर ऊपर पढ़ सकते हो क्योंकि तुमने पूरे साल पढ़ा है तो तुम्हें पता है हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो वो आ सकते हैं। तो वही क्वेश्चन तुमको डिसाइड करना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें मिस बिल्कुल भी नहीं करना है वो होता है अंडरलाइन द क्वेश्चन फर्स्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है क्योंकि हम जो पूछ रहा होता है वो नहीं लिख के आते, बाकी सब कुछ लिख के चले आते हैं। तो आपको मेन पॉइंट सबसे पहले अंडरलाइन करना है कि क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछ किस पे रहा है, किस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, तो आपको उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखना है। क्योंकि क्वेश्चन इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा घुमा के आ रहे हैं तो आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट जरूर करना है क्योंकि हमें उससे पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इसका आंसर क्या लिखना है। वही 15 मिनट में आपको MCQ अपना निपटा लेना है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको फालतू अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। आप सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, सेक्शन E पे सबसे पहले जंप करिए क्योंकि ये ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। अगर आप स्टेप्स लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, आपको इसके नंबर मिल रहे हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 1 नंबर जाता है, लेकिन आप थ्योरी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा नंबर चला जाएगा। तो सबसे पहले अपने थ्योरी के वाले क्वेश्चन को डन करिए। डायग्राम आपको कलर ले जाने की जरूरत नहीं है, आप पेंसिल से सिंपली पेन से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कलर लेके जाएंगे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको इतना इन्हेंस नहीं करना है, इलैबोरेट करके नहीं बनाना है। जैसा भी हो आपको पेन पेंसिल से ही बनाना है। क्वेश्चन डिफरेंसेस वाले आ जाते हैं, मेरे शिफ्ट में भी आए थे कुछ क्वेश्चन, तो आपको टेबुलर फॉर्म में उसको लिखना है तो वो ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। थ्योरी क्वेश्चंस आपको पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज टीचर को पढ़ने में थोड़ा आसानी होती है, नहीं तो थ्योरी अगर आप ऐसा लिख देंगे ना पूरा पैराग्राफ में तो उसको ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तो टीचर बहुत इरिटेट होता है भाई, इसे बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है। तो आपका टेबुलर फॉर्म में रहेगा तो बहुत इसके लिए आसान रहेगी। पॉइंट वाइज लिखते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर दे ताकि उसको तुरंत दिख जाए जो उसको चाहिए, जो वो ढूंढना ना पड़े उसको। एंड आपको ये सब कुछ टिक्स करने और आपको एग्जाम
भाई मैं कितना भी बोलूँ, पेपर टाइम पे नहीं ख़त्म हो पाता है किसी का भी। तो इसीलिए क्या कहते हैं, बीच-बीच में आप कुछ-कुछ क्वेश्चन जैसे आपको याद आते रहें, आप उसको चेक करते रहें, लिखते रहें। क्योंकि मेरा भी पेपर प पूरा मैंने 3 घंटे तक खींचा था, थोड़ा-सा लेट भी हो गया था, बस वो हमारी टीचर अच्छी थी तो हमने थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया था, तो फटाक-फटाक से मैंने एमसीक्यू अपना टिक कर लिया, जो-जो आंसर था वो मैंने लिख लिया। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 15 मिनट आपको बचा के रखना है, वॉच लेके जाइएगा साथ में। 15 मिनट आपको लास्ट के बचा के रखने हैं सारे क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि अरे इस क्वेश्चन में ये करना था, मैं भूल गई। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए 15 मिनट उस चीज़ के लिए छोड़िएगा। कभी कभी ऐसा होता है एक ही क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन पूछे रहते हैं, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते हैं। मैंने भी ऐसा किया था, तभी मेरे मार्क्स कटे हैं। कि जैसे कुछ भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसमें 3 होता है, पॉइंट के बाद दूसरा क्वेश्चन, फिर पॉइंट के बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा होता है, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते हैं। जल्दी जल्दी में इतना पैनिक माहौल होता है पूरे एग्जाम हॉल में। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि क्वेश्चन अच्छे से आप नहीं पढ़ते हो। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद उसको पहले तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है क्वेश्चन के, उसको अंडरलाइन कर लेना है, मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको फिर आंसर स्टार्ट करना है। तो ऐसा होगा तो आपसे एक भी पॉइंट नहीं मिस आउट होगा और आप अच्छे से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और कोशिश करें कि एक पेज में एक ही आंसर को लिखें, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखें, थोड़ा सा फैला फैला के लिखें तो ज़्यादा सही रहता है। अगर आप इसमें गचड़ पचड़ कर देंगे तो फिर वो इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ता है उसका टीचर। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सारे इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय।